Good morning students and again welcome to our social science class. In our class earlier we studied two chapters of history. We also studied one chapter of civics. I think you completed your work or your homework in your notebook of these three chapters. From today I am going to start third part of your social science. It is the geography. जैसे हमने पहले पढ़ा था आपका जो सोशल साइंस है 6 क्लास का वो तीन पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हमने दो चैप्टर पहले हिस्ट्री के कर लिए, एक सिविक्स का कर लिया। आज हम बात स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था, तीन स्मॉल साइज में अलग अलग टॉपिक्स बनाओ। हिस्ट्री का वर्क हिस्ट्री में करो, सिविक्स का वर्क सिविक्स में, ज्योग्राफी का वर्क ज्योग्राफी। ठीक है, या अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, रजिस्टर बना लो, थोड़ा साइज में बड़ा हो, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट हिस्ट्री का वर्क कर लो, एक में सिविक्स का, एक में ज्योग्राफी का वर्क कर लो। एज यू लाइक, जैसे बनाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जब क्वेश्चन आंसर आप लिखते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है, क्वेश्चंस ब्लैक इंक पेन से लिखो, आंसर ब्लू पेन से। अगर आपने नहीं करा है तब भी कोई बात नहीं, अब जब भी क्वेश्चन आंसर आप करो तो ब्लैक और ब्लू पेन यूज में लेना। ओके, एंड फ्रॉम टुडे we start our geography chapter, the chapter number 16 according to lesson sequence in your book. The title of the chapter is the earth in the solar system. In this chapter we study about our solar system, what are the different planets of the solar system, what is the condition of star, it means the sun in our solar system, and what is the situation of our earth in the solar system. Okay, how they are work, how day and nights are happens, so how months are seasons are happens. We study all this in this chapter. First we see the introduction of this chapter. The sun shine during the day. नॉर्मल सर हम सब देखते हैं दिन के समय सूरज चमकता है। आप देखते हैं अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है, सनसेट होता है, दिन भर सूरज चमकता है। गर्मी के टाइम पर इसकी शाइन ज्यादा होती है, सर्दी के टाइम पर कम हो जाती है, इसलिए हम सर्दी में धूप में बैठना पसंद करते हैं, गर्मी में नहीं करते। In the night the sky is dotted with numerous bodies that shine and twinkles. हम रात के समय देखते हैं वो छोटे छोटे तारे जो बोल सकते हो शाइन्स करते हैं, चमकते हैं और टिमटिम करते रहते हैं। और फिर आपने बहुत सारी पोएम्स भी पढ़ी होंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। The moon also appear at night. अब रात में देखिए आपको मून भी नजर आता है। और एक चीज इंटरेस्टिंग आप देखते हो, मून का साइज छोटा और बड़ा होता जाता है। All these bodies appear to us hanging up in space with the ancient paper called heaven. अगर आप देखोगे सारे तारे मून ऐसा लगता है आकाश में लटक रहे हैं, और इसी को क्या नाम दिया गया था, हेवन। और इसीलिए जो पूरे स्टार्स वगैरह नजर आते हैं उसको बोला जाता है हेवनली बॉडीज। That is why all these objects, it means the sun, the moon, the star, etc., are called heavenly bodies or celestial bodies. Our own earth is also a part of this system, and thus it is also called a heavenly body or a celestial body. ये जो पूरा आप बोल सकते हो heavenly bodies है, इसका एक पार्ट हमारी अर्थ भी है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स a part of celestial system. These heavenly bodies are grouped as stars, planets, satellites, and asteroids. ऐसे पहले चार चीज होती है, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इसको भी बोलते हो मून। जैसे अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्यों नहीं, नेचुरल सैटेलाइट जो है मून, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं, पर नेचुरल जो सैटेलाइट है हमारा कौन सा है, वो मून। एंड एस्ट्रॉइड्स, हम सबसे बात करते हैं स्टार्स। देयर आर सेल्फ लुमिनस बॉडीज, इट मींस दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की हीट और लाइट होती है, इससे बहुत तेज गर्मी पड़ती है और कंटिन्यू ये शाइन करते हैं, चमकते रहते हैं, कंटिन्यू वहां पर आप बोल सकते हो चलती रहती है। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, किससे बनते हैं स्टार, हॉट बर्निंग गैसेस। दे आर यूजुअली वेरी बिग इन साइज, बट एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस दे लुक स्मॉल एंड टिनी लाइक लिटिल डॉट्स इन द स्काई। वो हमारे से बहुत ज्यादा साइज के अंदर बड़े हैं, बहुत ज्यादा हॉट भी हैं, मगर हमारे से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो हमारे को सिर्फ छोटे छोटे डॉट के जैसे वो रात में चमकते हुए नजर आते हैं, but actually they are very big in size and they are also very very hot. Our sun is also a star. हमारा सन एक स्टार, एक तरह का बोलते हैं तारा है।
It look bigger and brighter because compared to other stars, it is much nearer to our Earth. ये हमारे को बहुत ज्यादा ब्राइटर नजर आता है, बिगर नजर आता है, बड़ा भी है, ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। रीजन कि अदर स्टार के कंपैरेटिवली ये हमारे बहुत पास है। बहुत पास से मतलब ओनली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत पास से मतलब नहीं हम जा सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से एज कंपेयर टू अदर्स। If you see the sky at night, you will find that some stars appear single, where some others can be seen in groups. Yes, जब रात में देखते हो बहुत सारे आपको तारे एक लाइन में नजर आते हैं, या कोई सिंगल स्टार्स नजर आते हैं, तो दो तरह में तो क्या हो गए, ग्रुप में हो गए और सिंगल हो गए। Group of stars forming a particular pattern are called constellations. This such constellation is group of 7 stars, which is called सप्तऋषि। ये स्टार का ग्रुप है, हम इसको क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशंस। और एक कंस्टेलेशंस हमारा है उसको बोलते हैं सप्तऋषि, जो 7 तारों का पूरा एक ग्रुप है, उसको नाम बोला जाता है सप्तऋषि। The सप्तऋषि form a part of the constellations of the Big Bear. It is also known as Ursa Major in Latin. जो लैटिन जिसको बोला जाता है उर्सा मेजर, और एक 7 स्टार का एक ग्रुप है। The सप्तऋषि are regarded is very important because in ancient time they used to guide the sailor at night. इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो एंशिएंट टाइम पे जब लोगों को इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो रात का समय जानने के लिए या डायरेक्शंस जानने के लिए इन स्टार्स को, ये जो हमारी शेडोज होती है, उनको ही काम में लेते थे। जैसे आपको मालूम है शेडोज का साइज छोटा बड़ा होता जाता है, शेडो का डायरेक्शन चेंज होता जाता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। The first 2 stars of the Saptarishi always point to the pole star, which constantly shine on the north pole. तो शुरू के 2 स्टार हैं इसके, वहां पे शाइन करते हैं नॉर्थ पोल। Thus when one direction, it means the no direction was found, it was quite easy to know the other 3 directions. Yes, जब हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल जो हमारा स्टार्टिंग 2 स्टार्स हैं, उसके हेल्प से जो एंशिएंट पीपल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को सर्च कर लेते थे। और जब हमने 4 में से एक डायरेक्शन नॉर्थ को सर्च कर लिया, तो ईस्ट वेस्ट साउथ जो रिमेनिंग 3 डायरेक्शन उसको इजीली पता लगा सकते हैं। आई थिंक आप सबको मालूम होगा हमारे 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, उसमें आप टीवी पे न्यूज सुनते हैं, हम बोलते हैं जनरल न्यूज भी आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, एंड न्यूज इज आल्सो मेड विद द दीज 4 डायरेक्शंस। न्यूज मींस NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जो हमारे 4 डायरेक्शंस हैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर के न्यूज वर्ड बनाया गया है NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ओके, thus which one direction, like the Saptarishi, there are many other constellations or star in the sky. जैसे सप्तऋषि है, ऐसे बहुत सारे स्टार और ग्रुप्स हैं स्काई के अंदर जो हमारे को नजर नहीं आते, केवल हम बोल सकते हैं उसको नेक्ड आई से, नंगी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, उसके लिए हमारे को स्पेशल लेंसेज की रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टार्स आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम आवर अर्थ। जो स्टार्स है हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इतना दूर है कि हम इसकी केवल काउंटिंग भी नहीं कर सकते। द लाइट फ्रॉम द स्टार passes through different layer of the atmosphere which varying densities. As a result, they seem to be twinkling. Yes, अब स्टार से जो हमारे यहाँ पर लाइट आती है, जो हमारे स्पेस के डिफरेंट लेयर्स से, जैसे आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के 6 लेयर्स होती है, तो डिफरेंट लेयर्स में से क्रॉस करते हुए आती है, तो इसलिए उनकी जो लाइट है वो हमारे को टिमटिमाती हुई नजर आती है, मतलब हिलती डुलती नजर आती है, बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल। तो लाइट्स की ट्विंकलिंग हो रही है, मतलब बोल सकते हैं आप टिमटिम कर रही है। Stars are so far off from us that we cannot understand or express these distance in kilometer. स्टार हमारे से इतने ज्यादा दूर हैं कि हम इनका मेजरमेंट किलोमीटर में कर ही नहीं सकते, मतलब इतनी लंबी चौड़ी हमारे पास काउंटिंग ही नहीं है कि हम स्टार्स की जो डिस्टेंस है हम उसका मेजरमेंट किलोमीटर में कर पाए और माइल्स। We express this great distance in terms of light year. हम इसका मेजरमेंट किसमें कर रहे हैं, लाइट ईयर, जिसके मेजरमेंट की यूनिट बना रखी है, वो क्या बना रखी है हमारे लिए, लाइट ईयर। Light travel at a tremendous speed of about 3 lakh kilometer per second. अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
एक सेकंड में जो लाइट ट्रेवल करती है वो 3 लाख किलोमीटर। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ ईयर इज कॉल्ड ए लाइट ईयर। और जो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, अभी एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। आप सोचोगे तो कितना ज्यादा होगा, एक सेकंड में 3 लाख, 1 आवर में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड्स, फिर 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, और 1 डे में 24 आवर्स, और उसके बाद 365 डेज इन ईयर। और उसके बाद हम उसको सेकंड में अगर कैलकुलेट करके 3 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितना बड़ा डिजिट आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर इट इन नंबर्स। ना इसको इंडियन नंबर में, उन्हें इंटरनेशनल नंबर में इसको मेजर कर पाएंगे। तो इसी के लिए क्या मेजर करा गया, इसके लिए लाइट ईयर। There are some stars which are so far off that it may take millions of years for their light to reach us, while the light from our own sun reach us in about 8 minutes. कुछ स्टार तो हमारे से इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट को अर्थ पर पहुंचने में आप बोल सकते हो लाखों साल लग जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ लाइट को पहुंचने में हम उन तक पहुंच नहीं सकते, सिर्फ उनकी लाइट को हमारे तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रखी है कि जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स का टाइम लगता है। 8 मिनट्स। और आप खुद देखो, एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, 3 लाख किलोमीटर। तो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लग रहा है। द लाइट ऑफ प्रोक्सिमा सेंचुरी, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन, रीच अस इन 4 ईयर। प्रोक्सिमा करके एक स्टार और बताया गया है जो सन के बाद ये स्टार है हमारे अर्थ का या सन का। अब उसकी लाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 ईयर, 4 साल लगते हैं। उसकी जो लाइट है उसको हमारे तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 4 साल। ओके, नाउ वी स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम। आई थिंक आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में। द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स that revolve around the sun are member of the solar system. अब सोलर सिस्टम में क्या इंक्लूड हुआ, एक तो सन और 8 डिफरेंट प्लैनेट्स, और ये सारे प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Besides the sun and the planet, there are some smaller celestial bodies as well in the solar system. अब सन और प्लैनेट को छोड़ के कुछ और celestial बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में। These small bodies are called satellites. हम इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। जनरली आप सैटेलाइट वर्ड जरूर सुनते हो, पर सैटेलाइट क्या होता है आपके लिए, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज लॉन्च करती है और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वहां से बहुत सारे पिक्स लेके हमारे को भेजता रहता है। वो तो क्या आर्टिफिशियल, और कुछ सैटेलाइट्स नेचुरल है, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। द अर्थ इज वन सैटेलाइट व्हिच वी कॉल द मून। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सन। The sun is the biggest member of the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट मेंबर है सन, सबसे बड़ा। All the planets and satellites etc. revolve around the sun. जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सैटेलाइट क्या करते हैं, प्लैनेट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनडायरेक्टली जो सैटेलाइट्स हैं वो भी सन के चारों तरफ ही राउंडिंग कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। It is thus the center of the whole solar system. It is about 13 lakh times bigger than our Earth. हमारे अर्थ से कितना बड़ा है, 13 lakh times. The sun is made up of extremely hot gases and give out a lot of heat and light, which is the source of all energy in the solar system. अब सन कंटिन्यू में शाइन करता है, चमकता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, बहुत सारे गैसेस हैं जो कंटिन्यू में बर्न होती रहती हैं, जो हमारे लिए हीट और लाइट का सोर्स है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के लिए। आवर अर्थ गेट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द एनर्जी। इसकी एनर्जी का सिर्फ एक पार्ट हमारे को अर्थ पर मिलता है। विदाउट द सन एनर्जी आवर अर्थ वुड बिकम कोल्ड एंड लाइफलेस। अगर हमारे को सन एनर्जी नहीं मिलेगी
sun which sustain all life, ये सन ही है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर पूरी लाइफ है, जिंदगी है। That is why many ancient people regarding the sun as a god, इसी तरह जो एंशियंट पीपल से, चाहे वो अब बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे या वो रोमन थे, उन सब ने क्या करा, सन को एक तरह से गॉड माना है, भगवान माना है और उसकी पूजा करते हैं। हिंदू रिलीजन में आज भी सन को मानते हैं, पूजा करते हैं। देखते हैं बहुत सारे लोग रोज सुबह उठ के सन को पानी चढ़ाते हैं, बोलते हैं ना सूर्य को जल अर्पित करना, तो आज भी उसको गॉड माना जाता है। इन द ऋग्वेदा देयर आर मेनी सन इन प्लेस ऑफ द सन और सूर्य, जो हमारे 4 वेद उसमें से एक वेद ऋग्वेदा, उसमें से सूरज की बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई हैं, बहुत सारे उनके लिए बोल सकते भजन वगैरह बनाए गए हैं। You will be amazed to know that the sun is not the biggest star in the universe, आपको सुन के अजीब सा लगेगा कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार नहीं है सन, बहुत सारे स्टार इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इट इज ओनली ए मीडियम साइज स्टार, कैसा है, मीडियम साइज, मतलब कुछ स्टार इससे छोटे हैं और कुछ स्टार इससे बड़े हैं। The bigger star are very far away from the earth, और जो बिगर स्टार है हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारे को उनकी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो लाइट नहीं मिलती है। So they look smaller than the sun, और हमारे को सन से वो बहुत ज्यादा छोटे नजर आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। The sun look bigger and brighter compared to other star because it is much nearer to the earth. सन हमारे को ज्यादा बिगर भी नजर आता है और ज्यादा चमकता हुआ भी नजर आता है, क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ज्यादा पास है as compared to other stars. Okay, so in today's class we study about the sun and the solar system, its introduction. We study about the star, we study about the solar system, sun and the 8 other planets and their satellites. We also study about the sun. We will continue this chapter in the next class.